राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है और एक ऐसे मामले में यह सत्र बुलाया जा रहा है जो एक तरह से संविधान के संघवाद के विरुद्ध में है। संवैधानिक परंपराओं को और संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं होते हुए भी राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से जुड़े, केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि व्यापार से जुड़े 3 कानून जो 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद देश में प्रचारित हो गए हैं, उनके निरसन के लिए ये विशेष सत्र बुला रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र निश्चित तौर पर आहूत होना चाहिए, पर आहूत इस बात को लेकर होना चाहिए कि इस बार नेशनल ब्यूरो रिकॉर्ड की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की, उसने राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उखेड़ दी। कोई बहस की बात नहीं रही, क्योंकि क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट यह कह रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान में 21.4% अपराध बढ़े और राजस्थान की राजधानी वो भी इससे महफूज नहीं रही। राजस्थान की राजधानी में 30.7% अपराध बढ़ना इस बात को साबित कर रहा है कि राजस्थान में आम आदमी राजधानी सहित सभी महानगरों में दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है। और इसी कारण से नगर निगम के चुनाव जिसका अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है, में पहली बार राजस्थान के तीनों महानगरों में जिसका चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने बेतरबा तरीके से बिना मापदंड के, बिना मानदंड के 2-2 भागों में शहरों के नगर निकाय को विभाजित किया, में पहली बार कानून व्यवस्था का एक मुद्दा रहा। 1 वर्ष से समय से वहां प्रशासक लगाकर भी कांग्रेस पार्टी तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी नगर निगम के चुनावों में बड़ी पराजय की ओर बढ़ रही है। यह पहली बार हुआ कि कांग्रेस का संगठन प्रदेश स्तर से लेकर नीचे ब्लॉक स्तर पर नदारद रहा। संगठन एक तरह से बना नहीं और चुने हुए विधायकों ने अपने पूरे वर्चस्व को बनाने के लिए मजबूर कर दिया कांग्रेस सरकार को, उनके कहने पर वो टिकट का वितरण करें। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति बनी हुई है, उसी प्रकार अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया का जो ताज़ा सर्वेक्षण आया है, उसमें पूरे देश में 15.3% बेरोजगारी राजस्थान में है। 3500 रुपये प्रति महीने का बेरोजगारी भत्ता देने की मर्ग मरीचिका दिखाने वाली सरकार ने, जहां 27 लोग बेरोजगार इसके पात्र थे मापदंड के अनुसार 10+2 करने के पश्चात जो 2 साल तक बेरोजगार हैं, उनकी संख्या 27 लाख के लगभग है। उनको धत्ता बताकर सिर्फ 68,000 बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देना प्रारंभ किया, वो भी पिछले 3 महीने से लगभग बंद की ओर है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में की पहली बैठक हुई। आयोजना सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आंकड़ों के साथ ये कहा कि राज्य सरकार का कुल राजस्व का 108% वेतन, पेंशन और लिए गए कर्जे की ब्याज की अदायगी में जा रहा है। ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि राज्य सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है और 1,16,000 करोड़ का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था राजस्थान की विधानसभा में, अब 4 महीने शेष है। बजटीय घोषणाएं अब तक लगभग 28% पूरी हुई है। राजस्थान की सरकार को सत्र बुलाकर इस बात को कहना चाहिए
कि किन परिस्थितियों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है और राजस्थान में सरकार ने जो बजट रखा उसमें कितना योजनागत व्यय कटेगा, कौन कौन सी घोषणाएं जो सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव में जीतने के लिए की, वो कौन कौन सी योजनाएं धूल धर्षित होगी, इस बात की ओर सरकार का अगर विशेष सत्र बुलाए तो इन पर चर्चा होनी चाहिए। आज जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर हाल हुआ है, राजस्थान में प्रतिदिन 92 हमारी बहनें बेटियां किसी न किसी उत्पीड़न का शिकार होती है और राजस्थान के अंदर महिला अपराध में गत वर्ष से 49.11% बढ़कर देश में दूसरे स्थान पर आ गया। और तो और बच्चों के प्रति अपराध जो एक वर्ष में 43.4% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से 9 गुना ज़्यादा है। आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही लोहावट की वो घटना जिसमें न्यायालय के स्थगन के पश्चात जमीन पर ट्यूबवेल बनाना प्रारंभ हो गया। अपराधियों के गिरोह ने चतुराम नाम के किसान पर हमला कर दिया। उसने गुहार की कि मुझ पर हमला हो रहा है, मेरे सामने बदमाश खड़े हैं, सुरक्षा के लिए पुलिस को उसने गुहार की और पुलिस नहीं आई, बोले पहले आकर FIR दर्ज कराओ, और कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। अभी अभी हमने पहला मामला देखा, सत्तारूढ़ दल के विधायक को मोहना इलाके के आनंद में हुई हत्या में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को धरने पर बैठना पड़ा। और इस प्रकार की घटनाएं जो बीकानेर में हुई, व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी, शाहपुरा में व्यापारी को लूटा गया, गोली मार दी गई, अलवर में सैलरी मांगने वाले दलित को जिंदा जला दिया गया। ये सारी बातें और तो और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो विधायक थे नाथूराम जी सनोदिया के बेटे भंवर सनोदिया को की हत्या में जो चश्मदीद गवाह थे भागचंद, उसकी सरेआम हत्या कर दी। यानी कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की हालात है, अपराध की ऐसगा बन चुका है प्रदेश और विकास के काम रुके हुए हैं, आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राजस्थान की सरकार विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि और कृषि से किसान से संबंधित 3 ऐसे विधेयक जो आज कानून का रूप ले चुके हैं, जिनका निरसन की कोशिश करें सिर्फ इसलिए कि अपने आकाओं को, अपने नेताओं को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए करें। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और तीनों महानगरों में जहां चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रकार की स्थिति बनी है कानून व्यवस्था की जर्जरता की, एक ये विषय भी बनते जा रहे हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के में गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं किया, एक तरह से लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया, उनकी सरपरस्ती के अंदर कानून व्यवस्था जर्जर है। और दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति के अंदर आयोजन सचिव ये कहे कि टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 108% सिर्फ सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट में जाया हो रहा है। ये सिद्ध कर रहा है कि विकास की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं। और जिस प्रकार की दहशतगर्दी जयपुर के अंदर पुलिस के द्वारा कल मतदान के समय में की गई और हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी को धरने पर बैठना पड़ा, और जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, उसके पश्चात भी कांग्रेस पार्टी अपने मंसूबों पर अपना मंसूबे पूरा नहीं कर पाएगी और आम आदमी इस शासन व्यवस्था से त्रस्त है। मोटे तौर पर यही मुझे बात कहनी है। बाकी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां एक और अब तक के कांग्रेस के शासन 2 साल के शासन में पंचायत राज संस्थाओं की जो दुर्दशा हुई है, विशेष तौर पर जो उनका वैधानिक अधिकार है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों से जो राशि सीधी हस्तांतरित होनी चाहिए थी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में, उसमें 970 करोड़ रुपए रोकना और राज्य वित्त आयोग की पंचम किस्त बिल्कुल 1 पैसा भी नहीं देना, ये सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान की सरकार पंचायत राज संस्थाओं को
पंगु करना चाहती है और इसीलिए इस डर से मंथन चिंतन में लगी रहती है कि बिना चुनाव, बिना निशान के पंचायत संस्थाओं, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव कराएं या नहीं कराएं। भयक्रांत है आने वाले चुनाव से राजस्थान की सरकार, जो हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है।